बड़े और मेरी पीठ पर भी कुछ उगा हुआ है। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. आज की भूल कैसे सकती है? मैं आपकी वफादार सलाहकार दीना हूँ महारानी लूफास। सलाहकार? क्या मैं खुद ही लूफास बन गया हूँ? ये नहीं हो सकता। गेम में लड़के के बजाय एक खूबसूरत लड़की को देखकर खेलने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैंने इतनी मेहनत से अपने कैरेक्टर को एक खूबसूरत लड़की बनाया था। मैं खुद लड़की बन गया तो उसे देखूंगा कैसे? ये सपना है या फिर मैं गेम की दुनिया के अंदर आ गया हूँ? अरे नहीं, ऐसा तो सिर्फ कार्टून्स में होता है। क्रंचीरोल का लेटेस्ट सम्यूल डब अ लास्ट वाइल्ड बॉस अपीयर्ड अपने इंटेंशन को, अपने गोल को, अपने एम को क्लियर करने में, उस तक पहुंचने में कामयाब रहा। बाकी के जितने भी कैरेक्टर्स हों इस एनीमे के अंदर, साइड के जितने भी बंदे हों इस एनीमे के अंदर, उन सब की डबिंग बेशक खराब हो, घटिया हो, बेहद लो क्वालिटी की हो, पर जो वॉइस मेन एमसी को मिली है, मेन कैरेक्टर को मिली है, वो भाई सच में एपिक है। पहले तो वो लड़का है, लड़की की बॉडी में चला गया है, तो उसके अंदर अलग ही चैलेंजेस हैं, अलग ही उसके प्रॉफिट है, अलग ही उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, पर जो वॉइस है ना, उसने कमाल कर दिया है। कॉमेडिक टोन को कॉमेडिक बनाना, हमें जोड़ना, हमें सीरियस इंटेंट के समय फील करवाना, ये सारी चीज़ें एक बंदा अकेला अपने वॉइस एक्टिंग के थ्रू कर रहा है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे पूरे एनीमे के अंदर खींच चुका है। उसके वर्ल्ड के साथ, उसके लोगों के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ, वो जो करेगा उसके एंड गोल के साथ मैं पूरा कनेक्ट हो चुका हूँ। पर मुझे ये देखना है कि ये कनेक्शन कब तक रहता है, ये सिंगल हैंडेडली कब तक पूरे के पूरे शो को चला पाता है, क्योंकि एक गलती पूरा शो फेल हो जाएगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें कैसी लगी ये डबिंग? तुम्हें क्या कहना है इस डबिंग पे? 8.2 तो अब तक की हाईएस्ट रेटिंग है ना? शांत रहो डेलिस। Congratulations, सैम। मुबारक हो सैम। तुमने तो कमाल कर दिया। हो सकता है अब तुम्हें किसी गेम कंपनी से ऑफर आ जाए। ऑफर? आपने बुलाया? तबीयत तो ठीक है ना? जी। ये वापस सिंचन के पापा की आवाज है क्या? क्योंकि मैं ऑलरेडी उस आवाज को 3 बार सुन चुका हूँ। इन्हीं सम्यूल डब के बीच में कई बार बार आते हुए देख चुका हूँ। तो अगर ये मेरा डेजावू है तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊँगा, और अगर नहीं है तो क्रंचीरोल यार क्या कर रहे हो? क्योंकि जो ये एनीमे है, इसके अंदर जो वॉइस एक्टिंग है, जो डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, वो कहीं से भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। सैम की आवाज़ छोड़ दो तो किसी के अंदर उतनी कन्विक्शन, उतनी विल पावर, उस तरीके का कैप्टिवेटिंग वॉइस जो हमें उनके साथ जोड़ के रखे, वैसा कुछ फील हो ही नहीं रहा है। और ये एनीमे भी उतना कुछ खास नहीं है, ना ही स्टोरी वाइज, ना ही डेवलपमेंट वाइज, ना ही एनिमेशन वाइज। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ओके, बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड कैटेगरी में दिखता है, काफ़ी ज़्यादा बेकार, जो मुझे कहीं से भी अपने वर्ल्ड में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने अपीयरेंस में खींच नहीं रहा है। मुझे नहीं पता इस एनीमे को कौन देखेगा या किसको ये अपीलिंग लगेगी, पर मेरे लिए ये मेरी कप ऑफ टी नहीं थी। बाकी तुम बताओ, तुम्हें ये डबिंग कैसी लगी, ये एनीमे कैसी लगी? तुम्हें लगता है क्या कि इसके पास कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है भी या नहीं? बाकी चलो
वन फ्रेम मैन पे चलते हैं, पावर पॉइंट मैन पे चलते हैं, जिसका एनिमेशन इससे भी ज़्यादा खराब है। देखो यारो, म्यूज़ इंडिया और सोनी की जो डील थी वो फिक्स हो चुकी थी, वो सील हो चुकी थी, वो लॉक हो चुकी थी, पर लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे हमारे एनिमेशन स्टूडियोज़ ने हमारे लिए, हम सब के लिए एक काफ़ी बड़ा ट्विस्ट रख दिया। ट्विस्ट को हमारे सामने रिवील कर दिया, वो था रीकैप एपिसोड। रीकैप एपिसोड हमारे क्रंची रोल को, हमारे म्यूज़ इंडिया को, बाकी सारे OTT वालों को दिखाने के लिए था कि ये एनीमे डेड नहीं है, इसकी हाइप रुकी नहीं है, ये एनीमे मार्केट में अभी भी दबदबा रख सकती है, क्योंकि जितने भी ये म्यूज़ इंडिया है, क्रंची रोल है, ये सारे OTT वाले हैं, इन सब ने हमारे बंदे से, JC स्टाफ से हमारी वन पंच मैन को काफ़ी ज़्यादा सस्ते में खरीद लिया, काफ़ी ज़्यादा छोटी रकम दे के खरीद लिया। जबकि ये एनीमे हाइप रखती थी, उन्होंने बोला हाइप डेड है, इसकी हाइप नहीं है, आप कुछ कर नहीं पाओगे, हेंटाई का डायरेक्टर है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है, आप हमें सस्ते में बेच दो। तो बस अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए JC स्टाफ ने जो पॉइंट रखा था कि इसकी हाइप डेड नहीं है, उसके लिए रीकैप एपिसोड निकाल दिया। उसके बाद ये एनीमे जो फटा, 4.5 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म 24 घंटे में, वो भी एक रीकैप एपिसोड को। तो नए नए डील साइन हुए, डील्स में रिवीजन हुए, JC स्टाफ को प्रॉफिट हुआ, हमारे म्यूज़ इंडिया ने तगड़े दाम पे हिंदी डबिंग राइट्स खरीद लिए, और जो एनीमे एक टाइम पे 5 अक्टूबर को इतने सस्ते में सोनी ये पे सम्यूल डब के साथ इंडियन टेलीविज़न पे पहली बार आने वाली थी, वो आज के टाइम पे 15 दिसंबर को क्रंची रोल पे इतना लेट, इतने महंगे में जा चुकी है कि क्रंची रोल इससे पहले की डेट ही नहीं ले पाया। इस लेवल का क्रेज सिर्फ एक रीकैप एपिसोड ने मचा दिया। अब आओ सुनते हैं बाकी एनीमे के डेट्स, जानते हैं किस दिन को करना है मार्क और किस दिन कौन सी एनीमे तुम्हारा दिन बदलने वाली है। क्रंची रोल के फॉल 2025 के लाइनअप पे जो एनीमे सबसे पहले पे है वो है स्पाई एक्स फैमिली, जो तुम्हें हिंदी में 30 नवंबर को देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है वन पंच मैन जो 15 दिसंबर को हिंदी में आएगी। कैंप फायर कुकिंग जो 12 नवंबर को तुम्हें हिंदी में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है तोजिमा वॉन्ट्स टू बी अ कामेन राइडर जो 26 अक्टूबर को हिंदी के लिए शेड्यूल हो चुकी है। उसके बाद है अ गेट ड्रेस एडवेंचर इन स्काई जो 15 दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है हिंदी में। उसके बाद है मैकेनिकल मैरी जो 26 अक्टूबर को हिंदी में आएगी। उसके बाद है विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू, वो 1 नवंबर को हिंदी में आएगी। उसके बाद है हमारी मच अवेटेड, एंटिसिपेटेड, तुम सबके इतने दिनों का इंतजार, मूनलाइट फैंटेसी का सीजन 2 जो 31 अक्टूबर को हिंदी में आएगा। उसके बाद है हमारी हाइकू का सीजन 4 जो 6 नवंबर को हिंदी में आएगी। और फाइनली हमारी माय हीरो एकेडमिया 18 अक्टूबर को हिंदी का डेट सेट कर रही है। इसके अलावा हमारी कोड गीस के आगे TBA लिखा हुआ है, यानी टू बी अनाउंस्ड, मतलब मान के चलो जनवरी भी पार होने वाला है। बाकी तुम बताओ, मैंने कोई डेट छोड़ दी हो, कोई स्किप कर दी हो, या किसी एनीमे के बारे में बात ना किया हो, सबके बारे में नीचे ज़रूर बताना ध्यान से, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है। सो आज की वीडियो को यहीं पर रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने अगले ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか